गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे थे और उसमें हमने जल का योग पढ़ा था। जल का एडिशन जो है वो दो तीन तरह से होता है, वो हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है अल्कोहल बनाने की विधि एल्केनो। एल्केनो में CH4 मैथेन जो होती है, मैथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो मैथेनॉल बनता है। ये मैथेनॉल बनाने की एक औद्योगिक विधि है। इस औद्योगिक विधि के द्वारा मैथेनॉल बनाए जाते हैं। अल्कोहल बनाने की एक औद्योगिक विधि। नेक्स्ट है इथेनॉल। ROR को ईथर कहते हैं। ईथर की अभिक्रिया जल से एसिडिक मीडियम में अगर करवाई जाती है, अम्लीय माध्यम में करवाई जाती है तो अल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं? अल्कोहल बनते हैं। अगर एक इसको डैश लगा दे तो दो मोलिक्यूल इससे भी अल्कोहल और उससे भी अल्कोहल बनता है। कैसे बना होगा वो देखिए। जैसे ही इसको अल्कोहल H+ देते हैं, क्रिया विधि की हम बात कर रहे हैं। इसको जैसे H+ देते हैं, ये लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करेगा और H+ इस पे जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3 OCH3 और ये H और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और CH3 को क्या करेगा? निकाल देगा और बनेगा CH3C OH प्लस CH3 प्लस CH3 OH निकल गए और ये CH3 पर क्या आ गया? इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए। अब ये CH3 है, इस पर H2 अटैक करेगा, देखिए, और बना लेगा CH3 OH और H पॉजिटिव। देखिए यहां से ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और बना लेगा CH3 OH। एक अणु मेथनॉल का ये रहा और एक अणु मेथनॉल का ये रहा। यानी कि ईथर के एक अणु से जब हाइड्रोलाइसिस पर जल अपघटन एसिडिक मीडियम में करवाया जाता है तो दो अणु किसके बनते हैं? दो अणु अल्कोहल के बनते हैं। अगर ये दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन भाग जो है, ये एल्किल समूह है, ये दोनों तरफ अगर समान है तो समान अल्कोहल बन जाएंगे, और अगर ये दोनों तरफ अलग अलग हैं तो अलग अलग अल्कोहल बन जाएंगे, अलग अलग टाइप के अल्कोहल बन जाएंगे। तो ईथरों से अल्कोहल बनाने की ये विधि। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए। एल्काइन, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है तो उसको हम एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का अगर हम एल्काइनों का अगर जल अपघटन करवाएं अम्लीय माध्यम में और Hg आयन की उपस्थिति में तो हमको क्या मिलते हैं? अल्कोहल मिलते हैं। और वो पहले तो इससे एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं जिनका अपचयन करवाने में अल्कोहल मिल जाते हैं। पहले तो इससे देखिए पहले तो उससे एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं, फिर उसका जल अपघटन करवाने उसका अपचयन करवाने पर हमको अल्कोहल होते हैं। इसकी क्या क्रियाविधि होती है, ये कैसे बना होगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अल्काइन। इसको जैसे ही H+ दिया जाएगा, H+ देते ही ये बॉन्ड किसी एक और शिफ्ट हो जाएगा। ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज पर क्या जुड़ जाएगा, H प्लस जुड़ जाएगा और देखिए ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसको जैसे ही H2O मिलेगा, H2 जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, वो इस पर आकर के क्या करेगा, अटैक करेगा, जल का अणु उस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में देखिए क्या बनता है, CHOH ये स्थिति बन जाएगी। जैसे ही जल का अणु उस पे आके जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और ये स्थिति बन जाएगी। आगे देखिए क्या होगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, H प्लस निकलने के बाद ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2O और H, एक H निकल गया भाई, दो H थी इस ऑक्टेन पे, एक H निकल गया तो और H ये बच गया। अब देखिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसी को लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, वही है उसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है कोई। अब देखिए यहाँ पर एक आइसोमरिज्म होती है टोटोमेरिज्म, ये बॉन्ड इधर से इधर और ये बॉन्ड इधर से इधर, हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं चलाव्यवता। ये आइसोमरिज्म का प्रकार है चलाव्यवता, ये अपने आप होती है, तो चलाव्यवता होगी और ये हो जाएगा CH3C H डबल बॉन्ड O CH3CH, तो CH3CHO बन गया। मैं उसको इसमें ही दिखा देता हूँ, देखिए ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ और ये बन जाएगा आगे देखिए CH3CHO। ये कैसे बना है वो मैंने एक स्टेप के द्वारा आपको यहाँ दिखा दिया। इसको बोलते हैं चलाव्यवता। समाव्यवता का एक प्रकार है चलाव्यवता, वो इस तरह से होती है टोटोमेरिज्म, और उससे क्या बन गया, हमको एल्डिहाइड हमको मिल गया। देखिए आगे देखिए, इसका अपचयन करवा दिया जाए, और अपचयन कैसे करवाते हैं ये हम पहले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइडों का अल्कोहलों में अपचयन किस किस तरह से हो सकता है वो हम बात कर चुके हैं। एल्डिहाइड बनते ही उसका अपचयन करवाकर हमने क्या बना लिया है, अल्कोहल बना लिया, तो ये अल्कोहल हमारे पास बन गया। तो देखिए ये अल्कोहल बन गया, तो अल्कोहल बनाने की अगली विधि एल्गाइनों से अल्कोहल किस तरह से बनाते हैं वो हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। C12H22O11 इसको बोलते हैं सुक्रोज। इसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते। सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, जल इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो दो अणु बनते हैं, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। यानी कि इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका सुक्रोज का जलपटन करवाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ये जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ग्लूकोज, इसका जलपटन जब हम जाइमेज एंजाइम, एक एंजाइम होता है जाइमेज एंजाइम, ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाया जाता है तो 2 मोल C2H5OH प्लस CO2 बनता है, C2H5OH बनता है, ये है एल्कोहल। और ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है किण्वन। तो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा भी अल्कोहल बनता है।
सुक्रोज का पहले इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, और ग्लूकोज जो है वो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या इसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा किण्वन के द्वारा भी अल्कोहल बनाई जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। सुक्रोज जो है वो गन्ने के रस में सुक्रोज होता है, और गन्ने के रस के द्वारा ये अल्कोहल, ये शराब होती है। तो गन्ने के रस से शराब जो है वो किण्वन के द्वारा ही बनाई जाती है, और ये औद्योगिक उत्पादन की एक महत्वपूर्ण विधि है। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सोअभिक्रिया। ऑक्सोअभिक्रिया क्या है? देखिए ऑक्सोअभिक्रिया क्या है? एल्कीन के अभिक्रिया CO+H2 के साथ कोबाल्ट कार्बोनेट जिसमें एक हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो CH3 CH2 CHO, इसमें देखिए एक CHO ग्रुप इस एल्कीन के साथ इंसर्ट हो जाता है। इस एल्कीन में एक CHO ग्रुप इंसर्ट हो जाता है, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। देखिए 2-3 बातें इंपोर्टेंट है ऑक्सोअभिक्रिया। ऑक्सोअभिक्रिया में एल्कीन के अभिक्रिया CO+H2 के साथ कार्बोनिक लिगेंड के रूप में, जब कोबाल्ट के साथ कार्बोनिक लिगेंड होता है तो उसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है। तो इस एल्कीन में एक CHO ग्रुप इंसर्ट हो जाता है। ये CHO ग्रुप इंसर्ट होने से इस एल्कीन में और ये कार्बोनिल यौगिक बना है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। एक अधिक कार्बन वाला एल्डिहाइड हमको प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया ऑक्सोअभिक्रिया कहती है। इसमें इस अभिक्रिया को हाइड्रोफॉर्मिलीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसको कार्बोनिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह जुड़ रहा है इसलिए इसको कार्बोनिलीकरण भी कहते हैं। इसको हाइड्रोफॉर्मिलीकरण भी कहते हैं क्योंकि HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, और CHO ग्रुप जुड़ रहा है तो हाइड्रोफॉर्मिलीकरण की अभिक्रिया भी इसको बोल देते हैं, और इसको ऑक्सोअभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये है ऑक्सोअभिक्रिया। जब इस ऑक्सोअभिक्रिया में ये बन गया, अब आप लोगों को पता है कि इसका हम अपचयन करवा सकते हैं, और अपचयन के द्वारा CH3 CH2 CH2 OH हमको अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। तो ऑक्सोअभिक्रिया के द्वारा अल्कोहल इस तरह से बनाए जाते हैं। इसकी क्या मैकेनिज्म रही होगी, वो बहुत बड़ी मैकेनिज्म है। इस कैटलिस्ट के द्वारा सारा काम संपन्न होता है, तो बहुत बड़ी मैकेनिज्म है जिसकी हमको जरूरत भी नहीं है। तो ये एक मेथड है जिसके द्वारा ऑक्सोअभिक्रिया के द्वारा भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक एमिनो से अपन को यह भी पता होना चाहिए कि प्राथमिक एमीन क्या होते हैं। RNH2 को प्राथमिक एमीन कहते हैं। ऐसे एमीन जिनमें NH2 समूह होता है उनको प्राथमिक एमीन कहते हैं। जिनमें NH समूह होता है उनको द्वितीयक एमीन कहते हैं, और जिसमें N समूह होता है उनको तृतीयक एमीन कहते हैं। तो ये है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया HNO2 से करवाते हैं तो ROH बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। साथ में जल प्लस N2 बनते हैं।
N2 गैस और जल बनते हैं। ये अभिक्रिया डाइएजोनियम साल्ट के माध्यम से संपन्न होती है। इसकी क्रियाविधि क्या है वो देख लीजिए आप। HNO2 जो होता है वो HNO2 जो होता है वो ये होता HNO जब इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो ये अम्लीय माध्यम में होती है H+, क्योंकि ये पूरी अभिक्रिया HNO2 जो है वो डायरेक्ट अभिक्रिया में सीधा नहीं ले सकते हम। NaNO2 प्लस HCl लेते हैं, ये दोनों अभिक्रिया करके HNO2 और NaCl बना लेते हैं। तो ये HNO2 जो डायरेक्ट ले रहे हैं ये डायरेक्ट HNO2 नहीं है, ये NaNO2 प्लस HCl दोनों लेते हैं, तो उसमें एसिडिक मिल गया भी। तो ये बात बताने के लिए मैंने आप लोगों को ये अभिक्रिया लिखी। चलिए मैं यहां भी लिख देता हूं NaNO2 प्लस HCl। देखिए तो H प्लस B, ये H और H2O बाहर निकल जाता है, ये H प्लस यहाँ पर जुड़ता है और यहाँ से भी ये H2O बाहर निकल जाता है और बन जाता है RNCl। RN2Cl यानी कि RN2Cl बनता है, यानी कि इसको बोलते हैं डाइएजोनियम लवण। अब चूंकि लवण के साथ Cl जुड़ा हुआ तो इसको डाइएजोनियम क्लोराइड बोल देंगे। तो ये है डाइएजोनियम लवण। ये जो डाइएजोनियम लवण होता है ये बहुत ही अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये देखिए अभी हमने इसको R के साथ में लिया था, अगर मैं इसको आप देखिए अभिक्रिया को मैं दोबारा से एक बार रिपीट करके लिख रहा हूं, ये RCH2 अगर यहां लेते तो यहां पर भी RCH2 भी होता है और यहां पर जो डाइएजोनियम बनता वो भी क्या होता RCH2 ही बनता। ये मैंने क्यों लिखा है वो अभी आप लोगों के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो है ये N2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये निकल जाता है और बनता है RCH2 प्लस। क्या बनता है RCH2 प्लस, क्योंकि N2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। N2 माइनस सॉरी N2 निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्योंकि N2 पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा RCH2 प्लस। इस पर H2O का क्या होगा एडिशन होगा, H2O इस पे क्या करेगा अटैक करेगा और बन जाएगा RCH2OH और ये H इस पर आ जाएगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ये एक हाइड्रोजन को निकाल देगा और ये बन जाएगा RCH2OH एल्कोहल। जो डायरेक्ट हमने लिख दिया था कि एल्कोहल बनता है। क्या बनता है एल्कोहल बनता है। देखिए वो इस प्रकार से संपन्न होती है कि सब HNO2 जो है वो प्राथमिक एंडिंग से अभिक्रिया करके पहले डाइएजोनियम लवण बनाता है, डाइएजोनियम लवण से N2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और कार्बोकेटाइन बनता है। उस कार्बोकेटाइन पर जल जो है वो अटैक करता है, H2 अटैक करता है और H2OH2 प्लस बन जाता है। OH2 प्लस में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी प्राथमिक एमिनो से एल्कोहल बनाने की विधि। इसी के एल्कोहल के बनाने की यानी एल्कोहल के विभेदन की विधियां समाप्त हो गई। इसके बाद हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्मों की बात करेंगे, फिर उसके रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे। तो इस तरह से ये इस चैप्टर में एल्कोहल बनाने की विधि समाप्त और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म। थैंक यू।